हेलो गाइस, क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर का ये 5th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसके दो सब टॉपिक हैं, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी सिंपल हैं, लेकिन अगर आपको इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो लेंथी कैलकुलेशंस हैं उनको आप ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। देखिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, और केमिस्ट्री में जो डेटाज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में या तो एटम या मॉलिक्यूल का साइज और मास बहुत छोटा होगा, एक्सट्रीम स्मॉल होगा, या फिर जो उनके नंबर होंगे जैसे एवोगैड्रो नंबर है काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इस तरह के कैलकुलेशंस जो हैं उनको मीनिंगफुल वे में हैंडल करना, उनको कन्वीनियंटली प्रेजेंट करना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम इन नंबर्स को कन्वीनियंटली प्रेजेंट करने के लिए, हैंडल करने के लिए और समझने के लिए और इनकी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इन नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये साइंटिफिक नोटेशंस होते क्या हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर इनकी नीड क्या हुई इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी अभी हमने बात की, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन जो कोई भी एक नंबर है उस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तीन टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो है मीनिंग। क्या मतलब है साइंटिफिक नोटेशंस का? देखो, कोई भी नंबर है उस नंबर को n इंटू टेंस टू पावर n की फॉर्म में लिख दिया जाए। यहाँ पे जो कैपिटल n लिख रहा है, ये वाला जो नंबर है उसको हम बोलते हैं डिजिट टर्म, डिजिट टर्म, और जो 10 की पावर में जो स्मॉल n लिख रहा है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक नंबर है, कितना है नंबर, सपोज 5000, ये एक नंबर है। अब इस नंबर को मैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखूंगा 5 इंटू टेंस टू पावर 3। वैसे आप जानते हैं किस तरह से लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं, अगर डेसिमल में आ जाए तो फिर कैसे लिखेंगे, इन सब के बारे में आगे वाले टॉपिक में अभी हम बात करने वाले हैं। जैसे 6023 ये एक नंबर है और इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हम 6.023 इंटू टेंस टू पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं। या अगर कोई डेसिमल में नंबर है जैसे 0.0167, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1.67 इंटू टेंस टू पावर -2। अभी किस तरह से लिखेंगे इसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि इसकी नीड क्या हुई। जैसा मैंने अभी आपको बताया, केमिस्ट्री में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डील करते हैं और इनका जो साइज होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है। जैसे अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम के साइज की बात करूं तो हाइड्रोजन एटम का साइज होता है 0 पॉइंट, इतनी सारी जीरोस लगा के 166 ग्राम, इतना ग्राम होता है, इतना स्मॉल होता है एक हाइड्रोजन का मास। अब इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं जब आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ करेंगे तो अलग अलग जगह पर इस तरह का नंबर इस तरह से लिखना, रिप्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट लगता है। या दूसरी बात करें, अगर हम एक्सट्रीम लार्ज नंबर भी होते हैं, जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये नंबर है 6022 और इतनी सारी जीरोज है ना, इनको इस तरह से लिखेंगे ना अगर जैसे सिर्फ नंबर के फॉर्म में, तो ये इनकन्वीनियंट है हमारे लिए, लिखना पढ़ना समझना सब जगह पे इनकन्वीनियंट है। जैसे मैं अभी भी इसको इतनी सारी जीरोज को अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इतनी सारी जीरोज, लेकिन अगर मैं इनको कन्वीनियंट लिख पाऊँ, आप समझ पाएँ कि ये कितनी जीरोज हैं एक ही बार में सिर्फ लिखा हुआ देख के ही, तो इसका मतलब है वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं इनको हैंडल करना, इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट है अगर इस तरह से हम सिर्फ नंबर के फॉर्म में ही केमिस्ट्री के जो नंबर्स हैं उनको लिखें समझें तो ऐसे नंबर को डिफिकल्ट होता है हैंडल करना भी। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ करते हैं। तो नीड हमें समझ में आ गई कि भाई बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं, मतलब हम बात करें केमिस्ट्री में एक्सट्रीम नंबर होते हैं, वेरी स्मॉल और वेरी बिग। इसीलिए इनको हैंडल करने के लिए नॉर्मल नंबर जो हैं उनको हम हैंडल ऐसे नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, उनके लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना ही पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए अगर हम डेसिमल वाले नंबर्स को पहले समझ लें कि अगर कोई डेसिमल में नंबर है, देखो, इफ डेसिमल मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट बाय x प्लेसेस द एक्सपोनेंट ऑफ x इंक्रीजेस बाय +x। मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक ये नंबर है, ये वाला एक नंबर है ये, ठीक, 2
232.508। इसमें मैं चाहता हूं कि ये डेसिमल जो है वो 2 नंबर से या 2 प्लेसेस से इधर मूव कर जाए और नंबर जो डेसिमल जो है वो यहाँ पे आ जाए 2.3 और ये डेसिमल ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर मैं कैसे लिखूंगा? तो 10 की पावर में हम क्या करेंगे, डेसिमल हम देख रहे हैं कि 2 प्लेसेस से लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, तो 10 की पावर में हम कितना लिख देंगे, +2 या 2 लिख देंगे। ठीक है, देखो इसमें फिर ये इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2.32508 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ये लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मूव करते हैं, समझ में आए, लेफ्ट हैंड साइड में जितने प्लेसेस से मूव करेंगे डेसिमल को उतना ही 10 की पावर में लिख देंगे, प्लस में पावर्स होंगे। अच्छा, ये आपको एग्जांपल है, इसको आप लिख के देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखो यहाँ पे होगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे दिया कि भाई ये जो डेसिमल है, ये वाला डेसिमल जो है, इसको 3 प्लेसेस से आपको मूव करना है। 3 प्लेसेस से मूव करने का मतलब है कि 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 3 प्लेस ये हैं और इसको डेसिमल को हमें मूव करना है 1 और 3 के बीच में। तो मैं लिखूंगा 1.3520201। अब कितने प्लेसेस से मूव किया है मैंने, 3 से, तो मैं 10 की पावर लिख दूंगा 3। जितने प्लेसेस से मूव करेंगे उतनी ही पावर्स लिख देंगे। ये कब है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मूव कर रहे हैं। और अगर राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 10 की पावर जो इंक्रीज होंगी वो -x से इंक्रीज होंगी, या यूं कहें माइनस में इंक्रीज होंगी। जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, जैसे ये एक नंबर दे रखा है, क्या नंबर है, 0.0016। अब इसमें इस डेसिमल को 4 डिजिट से आगे मूव करना है, मतलब राइट हैंड साइड में मूव करना है। इस डेसिमल को हम यहाँ लेके जाते हैं 1 और 6 के बीच में। तब इसको नंबर को कैसे लिखेंगे, इस नंबर को लिखेंगे 1.6। ये 4 नंबर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, 4 नंबर से राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ है तो -4 यहाँ पे 10 की पावर हम लिखेंगे -4। आपको समझ में आया, जितने भी राइट हैंड साइड में अगर हम मूव करते हैं तो 10 की पावर किस में इंक्रीज होंगी, माइनस की साइड में इंक्रीज होंगे। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसको अगर लिख के देखो, जैसे यहाँ पे बोला है कि ये जो नंबर है, इस नंबर में जो डेसिमल है उसको राइट हैंड साइड में 2 प्लेसेस से आगे कर दो। तो फिर कैसे लिखेंगे, 1350 और 2 प्लेसेस और आगे करना है 0220.1। ये तो मैंने लिख दिया, ये पहले यहाँ पे था। अब मैंने इसको प्लेस को कहाँ शिफ्ट किया, 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दिया 0 और 1 के बीच में। अच्छा, तो 10 की पावर कितनी इंक्रीज करेंगे हम, -2, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने शिफ्ट किया है और 2 प्लेसेस से किया है। राइट हैंड साइड में है इसलिए हम माइनस, और 2 प्लेसेस से है तो 2, इस तरह से हम लिख देंगे। तो इसी को जो मैंने अभी आपको समझाया है, इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ये एक डेसिमल पॉइंट है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है तो जो एक्सपोनेंट हैं वो पॉजिटिव में इंक्रीज होंगी, 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में इंक्रीज होंगी। और अगर ये नेगेटिव राइट हैंड साइड में होता है तो नेगेटिव में एक्सपोनेंट्स इंक्रीज होंगी, मतलब 10 की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में इंक्रीज होंगी। तो बस इतना सा आप डायग्राम अपने दिमाग में रखिए कि जो डेसिमल है वो अगर राइट हैंड साइड में मूव करता है तो 10 की एक्सपोनेंट्स नेगेटिव में इंक्रीज होती हैं, और अगर डेसिमल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है तो जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में इंक्रीज होंगी। क्लियर है? चलो अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बहुत बेसिक सी चीज़ें, लेकिन ये आपको अगर आ गई तो ये आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इनका साइंटिफिक नोटेशन जो होते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरह से करते हैं। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल सा है कि जो डिजिट टर्म है, डिजिट टर्म मतलब जो कैपिटल N है, इस तरह से हम लिखते थे ना, कैपिटल N × 10⁻n। तो ये डिजिट टर्म जो है उसको तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और एक्सपोनेंट्स जो है, मतलब ये n जो है, उनको सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एक एग्जांपल से समझिए मल्टीप्लिकेशन कैसे। जैसे 2 साइंटिफिक नंबर है, एक है 5.6 × 10⁵ और एक है 6.9 × 10⁸। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करना क्या होगा, इनके जो डिजिट टर्म है, ये डिजिट टर्म, इनको तो सिंपली क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इनके एक्सपोनेंट्स हैं, जैसे एक एक्सपोनेंट है ये 5 और एक एक्सपोनेंट है ये 8, तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 5 + 8, 10 की पावर 5 + 8 किया तो ये आ गया 10 की पावर 13। और आगे वाला जो नंबर है 5.6 × 6.9, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। एक और एग्जांपल है, इसको आप अपने आप से करके देखिए। यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे डिजिट टर्म क्या है, 9.8
और 2.5, इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई किया और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, -2 और -6। अब -2 और -6 को आप ऐड कीजिए, -2 और -6 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -8, क्योंकि सेम है, माइनस माइनस है ना, -2 प्लस -6, इस तरह से करेंगे तो ये प्लस और माइनस जो हैं ये माइनस हो जाएंगे, तो -2 -6 तो आ जाएगा -8। तो 10 की पावर आ गया -8, आगे वाले नंबर आपने मल्टीप्लाई किए, इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी लास्ट में देखो ये जो है वो 10 की पावर -8 है। अब यहाँ पे लास्ट जो नंबर दे रखा है वो आपको 10 की पावर -7 में दे रखा है। कैसे दे रखा है, अभी हमने जो समझा है, इसको देखो, इसको देखना, अभी हमने जो समझा था कि अगर इस डेसिमल पॉइंट को, कौन सा वाला डेसिमल पॉइंट, इसको अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता हूँ तो ये वैल्यू किससे इंक्रीज हो जाती है, जितने प्लेसेस से मूव करूंगा उतने प्लस से पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझ लो कैसे। यहां पे मैंने लिखा 2.450 इंटू 10 की पावर -8। अब मैंने ये जो डिजिट है, ये जो डेसिमल है, ये एक नंबर से हुआ है तो इसमें +1 कर दूंगा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए 2.50 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 1 कितना हो गया, -7। ये ही यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। चलो आगे मैं बात करता हूँ। ये तो हमने बात की मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन में क्या करेंगे, डिवीजन में जो डिजिट टर्म है उसको सिंपली डिवाइड करेंगे और एक्सपोनेंट्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे डिवीजन में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिजिट टर्म को और जो एक्सपोनेंट है उनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे 2.7 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -3 ये दे रखा है, डिवाइड बाई क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है 5.5 इंटू 10 पावर 4। अब इसको सॉल्व करना है हमें, दोनों, ये एक नंबर ये है साइंटिफिक नोटेशन का, एक साइंटिफिक नोटेशन ये है। अब इनको हमें सॉल्व करना है। क्या करना होगा, ये जो नंबर है 2.7 डिवाइडेड बाई 5.5, ये तो डिजिट टर्म है, इसको तो ऐसे कैसे कर लो। अब 10 की पावर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये देखो यहाँ पे जो है 10 की पावर ऊपर तो है -3, अब इसको हमें क्या करना है, इसका 10 की पावर 4 है, इसको ऊपर ले जाके इसके साथ में सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब माइनस, और ऊपर ले जाके इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 4। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ऊपर ले जाके इसको कर देंगे 4। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो नंबर ऐसे ही रहेगा। 10 की पावर्स को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ये -3 और ये -4 कितना हो गया, 10 की पावर -7 आ गया। अच्छा, इस नंबर को भी आप सॉल्व करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा ये वाला। तो इसको हम सॉल्व करें पूरे को तो ये आएगा 0.4909 इंटू 10 टू पावर -7। अब आप चाहते हैं कि ये जो डेसिमल है, ये वाला जो डेसिमल है, ये एक नंबर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाए। तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए आपको नेगेटिव में इंक्रीज करना पड़ेगा 10 का एक्सपोनेंट। तो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4.909 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7, तो यही है, क्योंकि ये जो डेसिमल है वो एक प्लेस राइट में शिफ्ट हुआ है, तो -1 इस तरह से कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4.909 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -7 -1 कितना हो गया, -8 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का हो गया। अब हम बात करें कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्या रूल है। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है और एक बार में समझ में आ जाएगी, बहुत छोटी सी चीज़ें, बस साइंटिफिक नोटेशंस का यूज़ करना है। देखो जब भी हमें क्या करना है, राइट द गिवन नंबर इन सच ए वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट्स। हमें 10 की पावर्स जो हैं, 10 के एक्सपोनेंट्स जो हैं, उनको सबको सेम करना है जब भी हम एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें। सेपरेट द कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट की कॉमन वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे और उसके बाद ऐड सब्सट्रैक्ट द डिजिट टर्म, उसके बाद डिजिट टर्म को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल से समझो, ये एग्जांपल दे रखा है, इसको किस तरह से करते हैं देखो, आगे मैंने सॉल्व भी किया है। कैसे करना है इसको एक बार देखो, यहाँ पे दे रखा है 6.65 इंटू 10 पावर 4 और एक दे रखा है 8.95 इंटू 10 पावर 3। अब यहाँ पे जो 10 की एक्सपोनेंट्स हैं वो 4 है और यहाँ पे 10 की एक्सपोनेंट 3 है। तो दोनों को सेम करना है, या तो इसको 4 को 3 कर लो या इस 3 को 4 कर लो, है ना, मतलब दोनों को सेम करना है। दो तरीके हो सकते हैं, मैंने दोनों तरीके करके बताए हैं यहाँ पे। पहली बार मैं क्या करता हूं, 10 के एक्सपोनेंट्स को 4 कर लेता हूं। अब इसको एक्सपोनेंट को मुझे 4 करना है, तो आपको मैंने अभी बताया था ये 4 कब होगा, इसमें जब प्लस, ये 4 तब होगा जब इसमें +1 ऐड होगा। और +1 ऐड कब होता है, जब लेफ्ट, ये जो है डेसिमल वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर दें तो 10 की पावर 4 लिख देंगे। तो ये जो है इस
साइंटिफिक नोटेशन को हम लिख सकते हैं 0.895 मल्टीप्लाई बाई 10⁴, और ये नंबर तो एज सच है तो हमने इसको एज सच लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों में से 10⁴ कॉमन निकाल देंगे, 10⁴ कॉमन निकाला, रिमेनिंग जो नंबर है उसको एज सच, डिजिट टर्म वाले जो नंबर है उनको एज सच हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो यह है 7.545 मल्टीप्लाई बाई 10⁴। क्लियर है। चलो अब दूसरे तरीके से जो मैं बता रहा था, आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो ये 4 वाले को नहीं करते, 10⁴ नहीं करते, हम तो 10⁴ करेंगे, दोनों को कर लीजिए। अब इस 10⁴ को 10⁴ करना है तो इसमें -1 करना पड़ेगा, 10⁻⁻1 करना पड़ेगा। और माइनस कब होता है, जब जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, 66, इस पॉइंट को इधर करेंगे तो 66.5 × 10⁻³ इस तरह से लिख सकते हैं। चलो मैंने लिख दिया ये वाला, ठीक है। और ये वाला नंबर तो इसको तो ऐसा ही लिख दो, 8.95 × 10⁻³ दोनों में से 10⁻³ जो 3 है वो कॉमन निकल गई, रिमेनिंग जो डिजिट टर्म है इनको हमने ऐड किया, 75.45 इन दोनों को ऐड करने से आ गया मल्टीप्लाई विद 10⁻³ ये आ गया। तो एक तो ये नंबर आया, एक ये नंबर आया, क्या ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं, सेम नंबर है। कैसे, देखो ध्यान से समझना, इस नंबर को अगर मैं 10⁻⁴ के फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब इसमें मैं 10⁻⁴ में लिखना चाहूँ तो इसमें + 1 करना पड़ेगा मुझे, और +1 करने के लिए आपको पता है कि इस नंबर को मुझे एक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, 7.545 × 10⁻⁴। अरे यही तो नंबर आ रहा है भाई, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम ही तो है, इसीलिए ये वाला जो नंबर है, ये नंबर जो हमने निकाला था, या इस मेथड से निकालो, किसी भी मेथड से निकालो, आप आराम से सेम ही नंबर निकाल पाओगे। इसके अलावा एक सब्सट्रैक्शन का भी एग्जांपल देख लो, जैसे दो नंबर दे दिया आपको, 2.5 × 10⁻⁻2 और 4.8 × 10⁻⁻3। अब इसमें भी ये दो नंबर है, मतलब -2 है और एक है -3, तो दोनों को एक करना पड़ेगा, या तो इस -2 को -3 करना पड़ेगा, या इस -3 को -2 करना पड़ेगा, कोई भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। पहले मैं आप दोनों ही तरीके यहाँ पे दे रखे हैं, एक मैं समझा देता हूँ, एक को आप खुद से समझिएगा, ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो दोबारा। देखो मैं क्या करता हूँ, एक को ये 2.5 × 10⁻⁻2 ये तो मैंने सेम लिख दिया। अब इसको मैं -2 करूंगा, इसको -3 को -2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, और जब +1 करना पड़ेगा तो ये डिजिट जो डेसिमल है वो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक मूव करना पड़ेगा। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.48 × 10⁻⁻2, ये आ गया। दोनों में से 10⁻⁻2 कॉमन निकाल दिया, निकल गया। 2.5 - 4.48 ये आया 2.02 × 10⁻⁻2। आप 10⁻³ भी करके कर सकते हो, जैसा मैंने अभी बताया था वैसे ही है, सिंपल है, ठीक है। तो आपने ये साइंटिफिक नोटेशंस का ये नंबर समझ लिया कि किस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। इसको वीडियो को एक बार और देख लेना चाहे तो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं उनको भी प्रैक्टिस करना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी +1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। मतलब क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल से समझना कि मैंने क्या किया, एक मास है, मेरे पास एक मास है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको मैंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बैलेंस से मेजर किया, तो उसकी वैल्यू आई 9.4 ग्राम। सेम मास जो मैंने पहले लिया था उसको मैंने दोबारा से वे किया, लेकिन अभी मैंने प्लेटफॉर्म बैलेंस ना यूज करके मैंने यूज किया एनालिटिकल बैलेंस, और उसका मास आया 9.4213 ग्राम। अब आप बताओ कि मास तो सेम ही है, लेकिन पहले जो वैल्यू आ रही थी वो 9.4 आ रही थी, और अभी जो वैल्यू आ रही है वो 9.4213, मतलब स्लाइटली इसमें इंक्रीज हो गया। अब स्लाइटली बेसिकली इंक्रीज नहीं हुआ, मास तो पहले भी सेम ही था, लेकिन जो ये जो मशीन है, मतलब प्लेटफॉर्म बैलेंस है, उसने जो मेरे को वैल्यू दी वो डिजिट जो डेसिमल है उसके एक नंबर आगे दिया, मतलब एक डिजिट के बाद में, डेसिमल के बाद में एक डिजिट में नंबर दिया, जबकि एनालिटिकल बैलेंस ने मुझे और एक्यूरेसी से नंबर दिया और मुझे जो डेसिमल है, डेसिमल के 4 नंबर आगे तक दिया। मास तो सेम ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ही केसेस में इस मास का जो 9 वाला 9 जो है वो तो एक सर्टेन डिजिट है, मीनिंगफुल डिजिट है, लेकिन पॉइंट के बाद में जो नंबर लिख रहा है 4, ये क्या है, ये अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब ये जो है वो
ये 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है, जैसे इस केस में हुआ 4.13 हो सकता है, या ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ये 39 ऐसा भी कुछ हो सकता है, 398 इस तरह का भी नंबर हो सकता है। मतलब ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है 9.9 डेसिमल के बाद में 4 नंबर आ रहा है, ये एक अनसर्टेन नंबर है, ठीक है। और इसीलिए हम बोलेंगे कि भाई जो हमारे पास डेटा आ रहा है या नंबर हमारे पास आ रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे कैसे निकालते हैं वो अभी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 9.4 के केस में 2 ही हैं, लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो अभी हम बात करते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, एक वॉल्यूम मेजर किया और उसका वॉल्यूम आया 11.2 ml। अब यहाँ पे 11 जो है आगे वाला डिजिट टर्म जो है ये तो क्या है एकदम 11 जो है डेसिमल के पहले की जो डिजिट है वो तो क्या है सर्टेन है, लेकिन 0.2 जो है वो क्या हो सकता है, 0.2 का मतलब है कि ये 212 ऐसे भी हो सकता है आगे अगर किसी और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से निकालें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 1.99 ऐसा भी नंबर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लास्ट डेसिमल के बाद में जो एक टर्म है ये क्या है, अनसर्टेन है। इसीलिए हम ऐसा लिख देते हैं ये 11.2 प्लस माइनस करके 0.1, मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वो 0.1 भी होगा, यानी कि 11.3 से लेके 11.1 के बीच की जो वैल्यू है ये है। मतलब इसमें बहुत सारी और भी वैल्यूज आ जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, जो मीनिंगफुल डिजिट है ये वाली, इसको ही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? अब बात आती है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम डिटरमाइन कैसे करें। तो इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं, और रूल बहुत सिंपल से हैं यार, एक बार समझ लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहला जो रूल है वो है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जैसे 285, यहाँ पे मैंने बोला 285 सेंटीमीटर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यहाँ पे 285 कोई भी जीरो नंबर नहीं है, सारी के सारी नॉन जीरो नंबर हैं, तो ये जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया आपने 0.25 ml। अब यहाँ पे ये तो जीरो है, लेकिन ये जो है नॉन जीरो नंबर है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। पहला रूल ये हो गया, जितने भी नॉन जीरो होंगे नंबर वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरा रूल बोलता है जीरो प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ, जीरो प्रेसिडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, सच एज जीरो इंडिकेटिंग द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। थस यहाँ पे अगर देखें तो ये है 0.03, इसमें सिर्फ इससे जो नॉन जीरो डिजिट है ये वाली 3, इससे पहले वाली जितनी भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 0.0052, अब नॉन जीरो डिजिट से पहले जितनी भी जीरोज हैं वो सारी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, सिर्फ 2 फिगर हुए, 5 और 2, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, ठीक है। नेक्स्ट रूल है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हाँ, जीरोस नॉन जीरो जो है, नॉन जीरो डिजिट से आगे जितने भी जीरोज हैं वो तो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन क्या है कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के आगे, 2 नॉन डिजिट के बीच, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाती है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पे 5 और 2 के बीच में ये 2 जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं था, सिर्फ 0.000 लिख रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ पे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर है? फोर्थ रूल काफी इंपॉर्टेंट है, zero at the end or right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point. For example, यहां पे देखो, यहां पे अगर 0.200, अब जीरो जो है ये वाली जो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये नॉन डेसिमल के बाद में जितनी भी नॉन जीरो नंबर होंगे, जीरो नंबर होंगे, जैसे 2 के बाद में 2 जीरो नंबर और हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए यहाँ पे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट।
बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर मैंने लिखा सिर्फ 100 और यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लग रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर मैंने 100 के आगे सिर्फ एक डेसिमल लगा दिया तो अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी और ये भी, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 के बाद में मैंने डेसिमल बनाया और उसके बाद एक और जीरो लगा दी तो डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 2 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? डॉट लगते ही जितनी भी डॉट से पहले की जीरोज आ गई वो सारी की सारी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होंगी। कब? जब ये नॉन जीरो के बाद में हो, ठीक है। अगर सिर्फ जीरो डेसिमल के पहले सिर्फ और सिर्फ जीरो है, कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, तब तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। लेकिन ये जीरो जो है, ये 100 की तो जीरो है, ये डेसिमल है, ये वाला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ये डेसिमल है, ये वाला डेसिमल है, ठीक है। इस डेसिमल के पहले अगर कोई है तो डेसिमल के पहले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट एक और रूल है, काउंटिंग द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बॉल्स या 20x, ये इतने एग्जैक्ट नंबर हैं कि इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनको हम लिखना चाहें, किस तरह से लिखेंगे? इनको इस तरह से लिखें, 2 को हम इस तरह से लिखें 2.0000। अब इसको कितने जीरो लिख दूं? अगर हम 2 बॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 एग्जैक्ट बॉल्स हैं। अब इसमें 0.0 के बाद में कितनी भी जीरो लिख सकते हो, इनफाइनाइट जीरो लिख सकते हो, इसीलिए इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसीलिए इसी तरह से अगर हम बात करें 20x, ये 20x के बारे में बात करें तो 20x जो है वो एग्जैक्ट नंबर है। अब इसके बाद अगर मैं पॉइंट डेसिमल लगा के इसके आगे जीरो लगाना चाहूं तो कितनी जीरो लगाऊंगा? कितनी भी जीरो लगा दो, इसके कोई जो नॉन जीरो नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि 20 जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर है। इसीलिए जितने भी एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं या नंबर्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, काउंट जो होते हैं वो हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहां पे एक नोट है, इसको अच्छे से समझना। नंबर रिटन इन सिग्निफिकेंट नोटेशन, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ डिजिट टर्म में जो भी नंबर लिखा रहता है, जैसे 4.01 इंटू 10⁻² लिखा हुआ है, तो यहाँ डिजिट टर्म में जो नंबर है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3। 4 एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 एक सिग्निफिकेंट फिगर है और 1 एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह से यहाँ पे एक और नंबर लिख रहा है 8.256 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे डिजिट टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? एक ये सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हो गए, ठीक है। तो डिजिट टर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा, ये 10 के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, जब भी हम किसी मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं तो 2 टर्म और आती हैं, एक आता है प्रेसिजन और एक आता है एक्यूरेसी। तो इन 2 टर्म को और समझते हैं। एक्यूरेसी और प्रेसिजन का मतलब क्या है? देखो ये डायग्राम है, इसको आप इससे आप एक बार में ही समझ लोगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एक टारगेट पॉइंट होता है, यहाँ पे सेंटर वाला टारगेट पॉइंट होता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू तो ये है। अगर कोई थ्रो करता है और उसके जो निशाने हैं वो यहाँ पे 4 इस तरह से लगते हैं, तो ये ना तो इस एग्जैक्ट जो टारगेट पॉइंट है उसके बिल्कुल पास में लगे हैं, ना ही ये आपस में पास लगे हैं। तो ये जो वैल्यूज होंगी, ये जो इसके निशाने हैं वो ना तो एक्यूरेट हैं ना ही प्रेसाइज हैं, ठीक है। अब प्रेसिजन की पहले डेफिनेशन बताएं। क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट इन डिफरेंट अटेम्प्ट्स। प्रेसिजन का मतलब क्या है कि आपने जैसे 4 अटेम्प्ट्स लिए तो ये 4 अटेम्प्ट आपस में कितने क्लोज हैं, आपस में पास हैं क्या, तो उसको बोलेंगे प्रेसिजन, है ना, प्रेसाइज रिजल्ट। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखो तो ये टारगेट तो ये है लेकिन इसके चारों रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे लगे हैं। हाँ, चारों रिजल्ट एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, क्लोज हैं, तो इसको बोलेंगे ये प्रेसाइज है। एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रेसाइज है, प्रेसिजन है इसका ज्यादा है। अच्छा, एक्यूरेसी क्या होती है? क्लोजनेस ऑफ अ रिजल्ट विद एक्चुअल रिजल्ट। एक्चुअल रिजल्ट कहां है? यहां पे, ये टारगेट था और चारों के चारों निशाने अगर इसके आसपास लगते हैं और वो आपस में भी पास हैं तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये एक्यूरेट भी हैं और प्रेसाइज भी हैं। क्लियर है? समझ में आ गया। अब एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ लीजिए इसी एग्जांपल को। जैसे अगर मैंने बात की कि एक ट्रू वैल्यू है किसी रिजल्ट के लिए 2.00 ग्राम,
एक स्टूडेंट है ए, उसने क्या किए 1.95 और 1.93 ये वैल्यूज पुट की, क्या किया 1.95 और 1.93, एक स्टूडेंट ने ये वैल्यूज निकाली। एक्चुअल वैल्यू कितनी है भाई 2 ग्राम है ना, 2.00 ग्राम है ना, ये एक्चुअल वैल्यू, टारगेट वैल्यू ये है, इतनी होनी चाहिए थी। दूसरा स्टूडेंट आया बी ने क्या किया, बी रिपीट द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन 1.94 और दूसरी वैल्यू उसने निकाली 2.05। और थर्ड सी स्टूडेंट है, उसने अगेन रिपीट किया और उसने जो वैल्यूज निकाली वो निकाली 2.01 ग्राम और 1.99 ग्राम। अब ये सी स्टूडेंट है। तो फर्स्ट जो स्टूडेंट है ना ए, ये है प्रेसाइज स्टूडेंट, इसका प्रेसिजन बहुत अच्छा है, मतलब ये दोनों जो हैं वैल्यूज उसकी पास पास है। हाँ 2 ग्राम के तो पास नहीं है, लेकिन दोनों आपस में पास पास हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे प्रेसिजन इसका ज्यादा है। इसकी बात करें तो ये ना तो ये 2 ग्राम के आसपास है, एक वैल्यू 2 ग्राम से बहुत ज्यादा है, एक वैल्यू 2 ग्राम से एक कम है और एक बहुत ज्यादा है, तो ये ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रेसिजन है। हाँ इसका प्रेसिजन अच्छा है। अच्छा इसकी बात करें तो ये 2 ग्राम के बिल्कुल पास में 2.01 और 1.99 ये दोनों ही वैल्यू 2 ग्राम के बिल्कुल पास पास में और आपस में भी पास पास में है, इसीलिए एक्यूरेट भी हैं और ये प्रेसाइज भी हैं। तो इस वैल्यूज को हम एक्यूरेट और प्रेसाइज बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। प्रेसिजन का मतलब है कि जितनी भी आप रिजल्ट ले रहे हैं, जितनी भी आप रिजल्ट्स ले रहे हैं या फिर कोई रीडिंग ले रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ में कितनी पास पास है, तो उसको तो बोलेंगे अगर पास पास आ रही हैं, भले ही वो जो एक्यूरेट रिजल्ट है या जो टारगेट रिजल्ट है उसके पास नहीं आ रहे हैं, तो उनको प्रेसाइज तो बोलेंगे लेकिन एक्यूरेट नहीं होंगी। लेकिन अगर जो टारगेट रिजल्ट है उसके पास में भी आ रही हैं और एक दूसरे के भी आसपास आ रही हैं, यानी कि सारी की सारी वैल्यू जो है वो टारगेट के ही आसपास आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट एंड प्रेसाइज। तो इस तरह के रिजल्ट्स जो होते हैं, इस तरह के रिजल्ट्स होते हैं उनको एक्यूरेट एंड प्रेसाइज बोलते हैं। जैसे सी स्टूडेंट ने जो रिजल्ट दिए वो एक्यूरेट एंड प्रेसाइज होते हैं और ऐसे ही रिजल्ट्स या रीडिंग्स होनी चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए अब हम बात करें भाई जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए उनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटे से रूल हैं यार, छोटे से फटाफट हम देख लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट है कि अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जैसे आपके पास नंबर्स दे दिए यहाँ पे 12.11, 18.0, 1.012 ये नंबर दे दिए और इन सभी का आपको सम करना है, जैसे मैंने इधर करके दिखाया। इन सभी का सम करेंगे तो ये आ जाएगा ये 31.122। अब इस रिजल्ट को आपको कितना देना है, जब भी आपको एडिशन करना हो या फिर सब्सट्रैक्शन करना हो, माइनस करना हो, है ना, तो आपको हमेशा डेसिमल के बाद में ये जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी में डेसिमल के बाद में नंबर देखना है। जैसे डेसिमल के बाद में ये पहला वाला नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद में 2 नंबर हैं, यहां अगर देखें तो सिर्फ 1 नंबर है और यहां देखें तो 3 नंबर है। तो हमें क्या करना है, ये तो एडिशन तो कर दिया, अब एडिशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट देना है वो मिनिमम डेसिमल के नंबर, मिनिमम डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स हैं जिस भी नंबर में उसके फॉर्म में देना है। तो हमें यहाँ पे नंबर जो फाइनल रिजल्ट देना होगा वो 31.1 देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद में एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ 1 डिजिट था, इसमें 2 डिजिट थी और इसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट थी। तो मिनिमम डिजिट वाले जो नंबर है डेसिमल के बाद में उस फॉर्म में हमें क्या देना होगा, फाइनल रिजल्ट देना होगा। ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों के लिए रूल है। दूसरा रूल जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें क्या देखना है, जैसे 2 नंबर का 2.5 इंटू 1.25, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इनका जब मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आ रही है 3.125, तो फाइनल रिजल्ट जो है या फाइनल जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाले जिस नंबर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने नंबर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर में हमें फाइनल रिजल्ट देना है। जैसे इन दोनों नंबर में से मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फाइनल रिजल्ट जो है हमें वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, जो कि हो जाएगा 3.1। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहां पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद की डिजिट देखते हैं, जिसमें मिनिमम होगी उतने डेसिमल के बाद में हम रिजल्ट देंगे। और अगर मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन की अगर बात करें तो वहां सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। जिस भी नंबर में, जिस भी साइंटिफिक नोटेशन में
मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का रिजल्ट देना है। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है, जब हम इस तरह के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास 3.125 या फिर ये आ रहा है हमारे पास 31.122, इसको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। जैसे हमने ये तो डायरेक्ट ही हमने 1 लिख दिया, अब इसके आगे वाले जो नंबर हैं इनके बेसिस पे अब इसको हम 1 लिखें या 2 लिखें, है ना, ये लिखना पड़ेगा, तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं, बहुत सिंपल से 3 रूल हैं, सिंपल से हैं। पहला तो क्या रूल है, फर्स्ट रूल तो क्या है, राइट मोस्ट डिजिट जो है वो अगर मोर देन 5 है, प्रेसीडिंग द नंबर इज इंक्रीज बाई 1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 1.386, अगर इसको मुझे लास्ट वाला नंबर एलिमिनेट करना है, तो लास्ट वाला नंबर अगर 5 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी प्रेसीडिंग डिजिट मतलब इससे पहले वाली जो डिजिट जो है उसमें +1 कर दूंगा, ये लिखूंगा क्या लिखूंगा 1.39, इस तरह से लिख दूंगा। इसमें मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, अगर ये नंबर जो है वो 5 से ज्यादा होगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर 5 से कम है लास्ट वाला नंबर जिसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एज सच नंबर लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4.334, अगर मुझे लास्ट वाला नंबर राउंड ऑफ करना है और ये नंबर क्या देख रहा हूं मैं 5 से कम है, तो हम इसको डायरेक्ट हटा देंगे, लास्ट वाले नंबर में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, तो मैं लिख दूंगा 4.33, ये नंबर हमारा राउंड ऑफ हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला रूल, क्या है देखना, इसको समझना कि अगर राइट मोस्ट डिजिट जो है वो 5 है, एग्जैक्टली ये जो 4 है या 6 मतलब 5 से कम ना, कम ज्यादा 5 है, तब हमें क्या करना है, प्रेसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज एन इवन नंबर। मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल से समझना कि अगर मैं बात करूं कि ये है 3.35, एक नंबर ये है, इसमें भी क्या है, और एक है 6.25, 6.35 और 6.25, इसमें लास्ट वाले नंबर को 5 को मुझे राउंड ऑफ करना है। तो अगर यहां पे जो इसके 5 से पहले वाला नंबर, ये वाला 5 से पहले वाला नंबर जो है वो कैसा नंबर हो, इवन नंबर हो, ये तो ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। अगर इवन नंबर होगा तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 2.5 लिख दिया। लेकिन अगर ये ऑड नंबर हुआ, 5 से पहले वाला नंबर जो है वो ऑड नंबर हुआ, तो उसमें हम +1 कर देंगे, है ना, +1 हमें करना पड़ेगा, और ये हम लिखेंगे 6.4। ये समझ में आता है? कहने का मतलब क्या है कि अगर 5 से ज्यादा है तो +1 करेंगे, और अगर और 5 है और प्रेसीडिंग डिजिट जो है वो ऑड नंबर है, तब भी हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। रिमेनिंग 5 से कम है या 5 है और ऑड नंबर है उसका, इवन नंबर है उसका प्रीसीडिंग नंबर, तो उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक और टॉपिक है, इसमें ही छोटा सा टॉपिक है, डेसिमल एनालिसिस। वैसे तो आप इसको जानते हैं, यूनिटरी मेथड से भी इसको कर सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं इंटर कन्वर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 इंच है ना, और इस इंच को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, कुछ जो है, जैसे 1 इंच जो है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो अगर इसका मैं डेसिमल एनालिसिस करूं, वैसे तो मैं बता देता हूं यहां पे जैसे हो रहा है वैसे करके बता देता हूं एक बार, और एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूं, इतना लंबा आप मत जाना, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको इस वाले नंबर को इधर लेके जाऊं, इस वाले नंबर को इधर लेके जाऊं, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, और या फिर मैं इस नंबर को इधर लेके जाऊं, उल्टा कह दूं, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच, तो ये होता है डेसिमल एनालिसिस। अब आपको क्या करना है, 3 इंच को किस में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो भाई अगर आपको ये जो रिलेशन है वो पता है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगा देना है। देखो, बिकॉज 1 इंच इक्वल टू कितना है, 2.54 सेंटीमीटर, तो 3 इंच इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, 1 के लिए इतना है, अगर ज्यादा की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना सा मल्टीप्लाई किया, ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। आप ऐसे ही करके निकाल रहे हैं, वो भी इतना ही आ रहा है, देखो, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस कुछ नहीं है, अगर आपको रिलेशन पता है तो आपको जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आप लिखिए यहाँ पे,
राइट हैंड साइड में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो वैल्यू निकालनी है उसको लिखिए राइट हैंड साइड में, बस आप यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, बस और कुछ है नहीं। एक और एग्जांपल है इसी तरह का, ए जग कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब, जबकि नॉर्मली जनरली हम यूज करते हैं लीटर। तो आपको जब भी कैलकुलेशंस करनी होंगी तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना ही होगा। और इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन बताया था, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 2 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻³ इस तरह से आपको कुछ रिलेशंस अगर आपको पता है, रिलेशंस पता है, तो आप इजीली इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो यूनिट्स को। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।